Hi guys, welcome back to our YouTube channel. And today we are going to react on Jujutsu Kaisen's episode number 23. So let's get started. तो खेल शुरू हो चुका है. ओ भाई साहब जाते ही अटैक हुआ है. क्या है? पता नहीं है. ना ये ले. किड बहुत पावरफुल बैठी है उसका. ओ डिशुम डिशुम का आवाज है वो. मैं समझ नहीं पाया. मैंने तुम्हें पकड़ लिया. ओ ये खून जैसी चीज क्या छोड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा. पता नहीं क्रैक हो तो सकता है नहीं. ये. तुम में बहुत ताकत है, लेकिन ये नाइंसाफी है. घास की गुड़िया की तकनीक. एक हो जाओ. घास की गुड़िया की तकनीक. वो कितने सारे सबको मारेंगी वो, देखना तो. भाई इन्हें कम समझने की गलती नहीं करनी चाहिए. उशी गोरो की स्पीड तो देखो तुम. भाई 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 इस बार सॉर्ड है आपको. ये नमूने और कितने हैं? ये चाहे जितने भी हों, हम इनसे मुकाबला करेंगे. हाँ, सही कहा. इन सबको खत्म कर दो. इसकी सारी शक्तियां खत्म होने पर ये हमला नहीं कर पाएगा. तुम्हारा मतलब इसमें हमला करने की ताकत नहीं बची है, क्योंकि इसकी तकनीक कमजोर है पर हर जगह फैली हुई है. हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है. हाँ हमें जिन बातों की सबसे ज्यादा फिक्र थी, इसकी तकनीक की रेंज, इसके ढेर सारे शिकार और जादुई दुनिया, इन सब में इसकी ज्यादातर ताकत खत्म हो जाती है. हम खुशकिस्मत हैं. इस वजह से हम इसे आसानी से खत्म कर सकते हैं. मुझे इसका लग रहा है मतलब कि ये जितना सोच रहे असली उतना प्रॉब्लम आसान नहीं बाद होगा. में आएगी. नो खींच के अंदर. ओ शिट. नोबारा! मेरी चिंता मत करो, तुम बस पहले उसे खत्म करो. ओ नो यार. अरे यार, ये लड़की हर बार गायब हो जाती है. पिछली बार भी ऐसे ही हुआ. हाँ मतलब वो चूजे और वो शैतान दोनों धोखा है. अच्छा. ये तो मेरे बड़े भाई है. मैं आया भैया. हाँ वो भाग गया. क्या करे, उसे जाने दे क्या? उसके पीछे जाओ. नोबारा और वो शैतान दोनों इस जादुई दुनिया के बाहर हैं. हो सकता है वो जिसका मुकाबला कर रही है वो हमारे अंदाजे से ज्यादा खतरनाक है. और उसके मुकाबले यहाँ का काम काफी आसान है. तो मैं इस मुसीबत से अकेले निपट लूंगा. नोबारा को तुम्हारी मदद चाहिए. जाओ. एग्जैक्टली. दो लोग तो अगर यहाँ चाहिए. पर खतरा बढ़ जाए तो तुम भी यहाँ से बाहर आ जाना. चलो ये भी ठीक है. अच्छा. कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? ओके. ये है तुम खतरनाक. तो एक लड़की हो, माफ करना, गलती हो गई. हम सभी भाइयों को एक छोटा सा काम मिला था, मगर हमें जुजुत्सु जादूगरों को मारने को नहीं कहा गया था. तुम अगर भागना चाहो तो भाग सकती हो. वो तो ऑनेस्ट है. प्यारी लड़की. काम मिला था? मुझे लगा तुम भी वही काम करने आई हो. ये हमारा दुश्मन है या दोस्त? ये आखिर है कौन? और ये बदबू कैसी आ रही है? भाई इन्हें अकेले निपटना होगा अंदर. भाई 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 स्पीड. ये आखिरी है. तुमने जो भी हमला किया वो एकदम बेकार है. कहा था ना, एकदम बेकार. ओ क्या मैंने सबको खत्म कर दिया? यानी मुझे अब नहीं सुमिकी को कुछ नहीं होगा. और अब मुझे
पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इतना आसान नहीं जितना ये नहीं। सोच रहे हैं। ये क्या अभी एक बचा है? ये चूजे इसका असली शरीर नहीं थे? मतलब जादुई दुनिया भी खत्म नहीं हुई है तब तो। अब आया असली वाला बाहर। मुझे एक शापित शक्ति के काम करने के तरीकों में लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए। मुझे लग ही रहा था कि मुझसे कुछ छूट रहा है। मुझे इसकी वजह समझ नहीं आ रही कि उसने इतने वक्त के बाद इंसानों को मारना क्यों शुरू किया है। पहला इंसान मतलब बहुत जून में साल हो मारा गए। गया था हाँ, और जून में ही हम भाइयों का मकसद था ये उसकी तरह लगता है ना जिसके को हाथ। कैसे भी ढूंढ कर लाना। ये यूजी के पीछे है क्या? मुझे लग रहा इसलिए है। उन्होंने ये ट्रैप बनाया था कि ताकि ये उसे ढूंढते हुए आए। हाँ, तो ये ट्रैप था। हम्म। कुछ उंगलियों के आसपास स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, कुछ एकदम खामोश रहती है और कुछ को तो पहले से ही कोई शापित आत्मा निगल चुकी है। यही उसकी चाल है। सुकुना की उंगली ने उसे निगलने वाली शापित शक्ति में अपनी ताकत दबा कर रखी थी, लेकिन फिर जून में जब सुकुना ने यूजी के शरीर पर कब्जा किया था तब उसने अपनी शापित शक्ति दिखाई। ये वैसा ही दिखता है जैसा हाँ, है ना? वो Same. डिटेंशन सेंटर का शैतान दिखता था, लेकिन उससे कई ज्यादा हनामी था वो। ओ ताकतवर है। भाई साहब, इसने वो तलवार ही तोड़ दी एक झटके में। शिट 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 शिट। अब तक अपन ये सोच रहे थे कि बाहर खतरा है। ठीक है, मैं फिर से जीत गया। ये अजीब बात है, तुम मुझे कभी ये training days। करने को नहीं कहते हो। यूजी तुमसे ताकतवर बन गया तो तुम जल्दी में हो। हाँ, मजबूरी में इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। मेरी मदद लेना तुम्हें इतना बुरा लगता है? मेरी बात सुनो फुशिगुरो, मुझे लगता है कि तुम में भी यूजी जितनी ही ताकत और काबिलियत है, हाँ, लेकिन बस प्रॉब्लम तुम्हारे नजरिए में है। फुशिगुरो, तुम नहीं जानते अपनी पूरी ताकत कैसे लगानी है। क्या आपका मतलब मैं अब तक पूरी ताकत नहीं लगा रहा था? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम ताकत लगा ही नहीं सकते। मिसाल के लिए, जब हम बेसबॉल गेम खेल रहे थे तब तुमने खुद की कुर्बानी क्यों दी थी? क्या तुम खुद आउट होकर नोबारा को किसी तरह अगले बेस पहुंचाना चाहते थे? तुम तो बहुत ही महान हो भाई। लेकिन वहां यूजी या मैं होता तो हम होम रन ही मारते। हाँ, सोच। मैं ये नहीं कह रहा कि कुर्बानी देना गलत है। बेसबॉल एक टीम स्पोर्ट है, उसमें सबका अपना एक किरदार होता है। लेकिन जुजुत्सु जादूगरी एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है। दूसरों के साथ तालमेल बनाना जरूरी नहीं होता है ना? बिल्कुल होता है, लेकिन तुम चाहे जितने भी जादूगरों को दोस्त बना लो, जब तुम मरोगे तो अकेले ही रहोगे। वाह। तुम बस अपने और दूसरों के बारे में बेकार का डेटा जमा कर सकते हो, पर तुम ये नहीं सोच सकते कि अपने आप को ताकतवर कैसे बनाना है। शायद इसलिए सही बात क्योंकि है। तुमने एक फैसला कर रखा है कि मुसीबत आई तो अपनी जान देकर तुम बाकी सबको बचाकर चैन से मर। हाँ, ये परसेप्शन लगा के रखा है पर पहले उस से। वक्त मेरे बराबर तो क्या, तुम्हारी नाना में जितनी भी कद्र नहीं होगी। हार को मौत मानना और जीतने के लिए मरना, इन दोनों बातों में फर्क है। ओह वाह, Crazy। अब से पूरा एबिलिटी तो है। और लालची बनो। अपने आप को साबित भी तो करना है। हाँ हाँ हाँ, उन्हें चोट भी तो लगी। हाँ, मैं यहाँ कितनी देर से बेहोश पड़ा था? पता नहीं। मेरे डीमन डॉग्स खत्म हो गए। नहीं, वो यहाँ से गायब हो गए। वो तब से खड़ा ही है वहां पे। जो होगा देखा जाएगा। सीक्रेट ट्रेजर, फास्ट स्विंग। हम्म? तुम्हें शक्तियां मिलना ही बेकार है। अब दिखाता हूँ। जरूरी अब नहीं क्या कि होगा जुजुत्सु भाई? जादूगर की ताकत हर बार धीरे धीरे ही बढ़े। हम्म। जब वो शक्तियां मौजूद हैं
तब उस वक्त तुम भागे क्यों? सही मुझे बात है। अपनी परछाइयों की शक्ति बाहर लानी होगी। पूरी दुनिया कैसे बनानी है ये बाद में सोचूंगा, और बस सारी शाबित एनर्जी इकट्ठी करके बाहर ले आऊंगा। खुद को इतना ताकतवर बनाऊंगा जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ओ वाह। मैं ये करूंगा। जो अंदर से मजबूत हो और जिसमें थोड़ी अक्ल और इमेजिनेशन हो, उसे बदलने के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। काफी है, सही बात है। छलावे की दुनिया। ओ अब ये दिखाएगा आपने मतलब। रेंगती परछाइयों का मैदान। मेरी ये शक्ति भले ही अधूरी है, लेकिन इसके लिए काफी है। ओ भाई साहब, ओ हो, पूरा प्लेग्राउंड ही बनाया उन्होंने यार, सॉरी बैटल ग्राउंड ही बनाया। ओ भाई साहब, तो ये शक्ति उसको पकड़ के रखे और जो दे रहे भाई एक पे एक। अब मैं लड़ूंगा कमाल है भाई। ताकत से। अपनी तकनीक को ताकतवर बनाऊंगा। ओ वाह भाई साहब, बहुत अच्छे कॉम्बो है। मुझे लग रहा था कि नहीं, अभी भी एक मूव बाकी था। डीमन डॉग टोटलिटी के वार ने उस शैतान को घायल किया था। हाँ, हाँ तो सही मौके पर इसके वार से तुम्हें खत्म करना आसान होगा। तो ये पहले उन्होंने, वाह क्या दिमाग सही लगाया है, भाई सही है। सच में। वो भी आगे बाहर। मैं थक गया हूं। अब वो दोनों कहाँ रह गए? इसके बाद क्या मारा है भाई साहब। बढ़िया, बढ़िया है। मुझे लगता है ये उन्होंने उनका अल्टीमेट, फुशिकोरो ने अपना अल्टीमेट दे दिया यार। और वो कमाल बहुत है। ज्यादा थक गया अब। लगा नहीं था यार, मतलब फुशिकोरो में इतनी ताकत है करके, और गोजो ने जो और ट्रिगर किया है हाँ, सही टाइम पर। गोजो के बातों ने ट्रिगर किया दूसरों के सही साथ में। रहने में हाँ। एक बुनियादी उसूल होता है। पता है वो क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। वो उसूल ये ये तो है मुझे कि अगर सुकूना जैसे ही बैठा है, ये देखो। मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा तो तुम भी मेरी जान नहीं लोगे। इसमें जान की जगह ओह। कोई और बात भी रख सकते हो। तो मुद्दा ये है कि हमें एक दूसरे के इन्होंने साथ बदमाशों को जबरदस्ती मारा नहीं था करनी ना चाहिए। हाँ, अगर दो लोगों को साथ में रहना है तो उन्हें ये उसूल मानना पड़ता है। माना कि रूल्स तोड़ना, अकड़ कर घूमना और दूसरों में अपना डर पैदा करना, इस सब में बहुत मजा आता होगा। लेकिन अगली बार मेरे सामने ऐसा किया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? वो तो तुम खुद ही सोच लो, वरना मारे जाओगे। अरे सुनो, आज मैं इकेज़ावा और उसके दोस्तों को बता दूंगा। मैं कोई एंटरटेनमेंट की चीज नहीं हूँ जो कोई भी मेरा मजाक उड़ाए। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन फिर वो मुझे सताना शुरू कर देंगे। तुम जरा आराम से बात करना, ठीक है? अबे वो चुप खुद कर बे डर रहा है, मोटे। मुझे लग मेरा रहा है। दिमाग खराब मत कर। मैं सबको कह दूंगा आज से मेरी जगह इस मोटे का मजाक उड़ाओ। अब क्या तुम अपने दोस्त को फंसाओगे? चुप कर गधे। फुशिगुरु, अरे इकेज़ावा और उसके दोस्त वहां ऐसी हालत में क्यों पड़े हैं? तुमने कहा था आप कभी लड़ाई नहीं करोगे। क्योंकि बहन है शायद। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मुझे बुरे लोगों से नफरत है। वो खुद को सबसे बेहतर समझते हैं, जबकि उनमें अक्ल और इंसानियत दोनों एकदम ना के बराबर होती है। वाह, सही। मगर अच्छे लोग तो और बुरे होते हैं, क्योंकि वो उन बुरे लोगों को माफ कर देते हैं। और शायद और उनकी उन्हें बहन लगता वैसी है कि थी। उन्होंने कोई महान काम किया है। वाह, क्या डायलॉग है ऐसी चीजों से Dialogues। मेरा दिमाग खराब होता है। हमारा भी। सुमी की दिल की बहुत अच्छी इंसान है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अब लग रहा है यार हिंदी डबिंग ऑन द पॉइंट थी करके। सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। जान जब मैं पहली क्लास में था
तब मेरे डैड और सुमिकी की मॉम के बीच प्यार का सिलसिला शुरू हुआ और फिर वो दोनों अच्छा ये स्टेप सिस्टर है। अचानक गायब हो गए। और ये सब मुझे बताया एक अजीब से सफेद बालों वाले आदमी ने। जानते हो तुम्हारे डैड जेनिन खानदान से थे, जो जुजुत्सु जादूगरों का ताकतवर खानदान है। लेकिन वो इतने घटिया लोग हैं कि मुझे उनसे घिन आती है। तुम्हारे डैड ने तुम्हें पालने के लिए खानदान को छोड़ा, और फुशिगुरु, उन्होंने तुम्हें जेनिन खानदान से बचाने के लिए हुकुम के इक्के की तरह बचा कर रखा था। ओ तुम्हें गुस्सा आ रहा इसलिए होगा। फुशिगुरु इतना पावरफुल है यार। तब मुझे समझ आया कि उन्हें भागने के लिए पैसे कहाँ से मिले थे। उन्होंने मुझे अपने जेनिन खानदान को बेच दिया था। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा था हैं? क्योंकि वो सफेद बालों वाला इस बात को मजाक में ले रहा था। लेकिन उस वक्त उस अजीब से आदमी ने मुझे जेनिन खानदान को बिकने नहीं दिया था, और बदले में उसने मुझसे वादा करवाया कि मैं एक जुजुत्सु जादूगर बनकर काम करूंगा, ताकि हम दोनों के पालन पोषण के लिए जुजुत्सु हाई से पैसे मिलते रहे। ओ पता नहीं ये जुजुत्सु जादूगर क्या भला है, सब बकवास है। वैसे भी भला मैं किसकी हिफाजत करूंगा? अरे यार सुमिकी, तुम यहाँ आखिर क्या कर रही हो? हे ये वही है। handsome। हाँ चलो चलते हैं। अरे सुनो तो, तुमने उस जाबाजी के इम्तिहान के बारे में कुछ सोचा क्या? जाना तो नहीं, पर तुम्हारी फिक्र है इसलिए चलूंगी। और तो जब मैं 9वीं क्लास में गया, ये सुमी भी की बोल शापित रही कि शक्ति का जाबाजी शिकार के हुई। इम्तिहान के लिए जाना है। हाँ तो ये वो तो चीज थी। उसके लिए वो गई थी उसके साथ। एग्जैक्टली। पता नहीं चला वो शक्ति कौन थी और कहां से आई थी, लेकिन माना जा रहा था कि पूरे देश में कई लोग उसका शिकार हुए थे। मैंने हर जगह पूछा लेकिन कुछ नहीं पता चला, और सुमी की तब से बेहोश पड़ी है। मैंने वही कहा अगर था मेरे कि पास वो लड़ने की बात ताकत होगी तो मैं उस ताकत से मेरे अपनों का ख्याल रखूंगी। वो हमेशा मुस्कुराती थी और उसूलों पर चलती थी। लोगों को माफ ना करना हमेशा गलत नहीं है, कभी कभी वो भी अच्छाई का सबूत होता है। उसने मेरी सोच को भी अपना लिया, लेकिन अगर मैं किसी को चोट पहुंचाता तो उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता था, और इसीलिए मुझे उससे चिढ़ होती थी। वो हमेशा कहती थी कि लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि मेरी सोच ही गलत थी। जैसे मैं तय करता हूं कि मुझे किसे बचाना है, वैसे ही उसने तय किया कि उसे मेरी फिक्र करनी है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। फुशिगुरु की स्टोरी सच में जबरदस्त है। अब तो होश में आ जाओ, जिद्दी बहना। स्टेप सिस्टर है, फिर भी उसके लिए दर्द हो रहा है। यासुहाची ब्रिज की शापित शक्ति के अलावा यहाँ एक और शक्ति थी। शायद जिस शक्ति ने सुमिकी को कोमा में पहुंचाया वो अब तक खत्म नहीं हुई है। मैं सुकुना की उंगली के बारे में यूजी को आखिर कैसे बताऊंगा? शिट। अचानक एक भारी शक्ति महसूस हो रही है। क्या तो अभी- सुकुना की उंगली वहां से बाहर आ गई? हाँ कहीं किसी जादूगर ने उस शक्ति को खत्म तो नहीं किया? अगर ऐसा है तो वो ताकतवर होगा। लेकिन भले ही वो उंगली, मतलब वो अव्वल दर्जे की शापित शक्ति खत्म हो गई, उससे लड़ने वाला भी घायल हुआ होगा। काश वो ठीक हो। मैं चलता हूँ। ये भाग भाग रहा है। तुमसे अभी जो कुछ कहा उसे भूल जाना। ये जरूर वो उंगली लेने जा रहा है। तुम बीच में से भागकर मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। और ऐसे मटक मटक कर क्यों भाग रहे हो तुम? हाँ? वो क्या है ना, मुझे अपनी पीठ किसी को दिखाना पसंद नहीं है, इसलिए मुझसे दूर ही रहो। तुमने मेरी पीठ देखी तो मैं तुम्हें मार दूं। दोबारा। अरे मेरे बड़े भैया, तुमने मेरी पीठ देख ली ना? अरे यार ये ऐसा कुछ था। कौन? अरे सॉरी यार, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें मार दूंगा। अब उसने भी देख ली। वो ओ तुमने अपना ये हाल क्यों बना रखा है? और ये बदबू तुमसे ही आ रही है ना? मैं सड़ता रहता हूँ। सड़न की तकनीक, करिश्माई पंख। ओ होरा देगा सबको मौत। कमाल का ये एपिसोड था दोस्तों, क्योंकि
इसमें फुशिगोरो की जो बैक स्टोरी थी वो सच में बहुत अच्छी थी। और फर्स्ट टाइम जब वो कॉलेज में सबको पीटता है ना, वो सुकुना के जैसे ही बैठता है, तो हमें लगा यार ये कहीं सक्सेसर की तरह दिखा तो नहीं रहे इस चीज को, लेकिन सच में उसका जो फुशिगोरो का जो अंदाज है दोस्तों सोचने का, वो सच में रियल लाइफ प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उनकी सिस्टर मुझे लगता है उनके बिहेवियर चेंज होने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब वो उनकी स्टेप सिस्टर होती है और उनकी जिम्मेदारी वो तब से उठा रहे होते हैं। जो भी अब हमें इंसिडेंट दिखा है कि उस ब्रिज से जो भी लोग गुजरते हैं, जो भी उससे जाते हैं, तो वो अचानक से मारे जा रहे हैं एक एक करके। बट वो इंसिडेंट कई साल पहले हुआ था, जिसकी वजह से उनकी बहन जो है वो भी वहाँ पे गई थी और वो तब से कोमा में है और वो शायद फुशिगोरो तब से उनका ख्याल रख रहे हैं। बट अब वो चाहते हैं कि अब वो उठ जाए और उनकी कही बातें, उनका नजरिया अब शायद उन्हें समझ में आ रहा है कि हर बार लोगों का बिहेवियर जो है उसका अपने आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना चाहिए, या फिर लोगों को बदलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। जो जैसा है वैसे ही रहे तो बेहतर है, या फिर उससे डील करने का कोई और भी तरीका हो सकता है। शायद उनके बहन की कही हुई बातें अब उन्हें समझ में आ रही है। और दोस्तों फुशिगोरो को ट्रिगर करने में गोजो का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि फुशिगोरो अगर जुजुत्सु टेक में आए तो वो गोजो की वजह से आए हैं। उन्हें वो उस समय ऐसा लगा होगा दोस्तों कि कई खरीदने बेचने की बातें चल रही है और गोजो कितना हम बोल सकते हैं कितनी फनी वे में वो चीजें ले रहे हैं, लेकिन गोजो ने जो डिसीजन लिया है वो सच में अच्छा था। और अभी जो पॉइंट जहाँ पे इतनी जबरदस्त फाइट हुई है ना, वो भी गोजो ने ट्रिगर किया है, उनकी बातों ने ट्रिगर किया है। क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि सिर्फ यूजी जो है वो उनके पास जो सुकुना के पावर है उसकी वजह से पावरफुल है, और फुशिगोरो उतना पावरफुल नहीं है। बट जिस तरीके से गोजो ने उसे समझाया है कि तुम्हें सिर्फ तुम्हें ऐसा लगता है, तुम अपना 100% कभी देते ही नहीं हो, तुम उतनी कोशिश करते ही नहीं हो, और जो बातें वो लास्ट टाइम उनको ट्रिगर कर जाती है और जो वो एक्शन मोड में आ जाते हैं, तब भाई साहब मतलब पूरा सीन ही पलट जाता है वहां पे।